नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वन एजुकेशन में। देखिए लास्ट वीक बचा हुआ है पैट 2022 का, और इस वीक में मेन स्ट्रेटजी हम लोगों की ये रहनी चाहिए कि हम लोगों को इस समय क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी बहुत बड़े बड़े ब्रॉड है, तो हम लोग इसमें लास्ट में पूरा भी रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डीआई को भी लेके चलना है और रीजनिंग को भी लेके चलना है, इंग्लिश भी लेके चलनी है, साइंस भी लेके चलनी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम अगर बात करें पर्टिकुलर जीएस सेक्शन की, इस जीएस सेक्शन में हमें ऐसा क्या पढ़ना है, मतलब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग एग्जाम में आते ही आते हैं, पूछे ही जाते हैं, तो हम बात करेंगे उन टॉपिक को लेके। और ज्यादा नहीं, मुश्किल से मैंने वही टॉपिक यहाँ 5 या 6 टॉपिक उठाए हैं जो जितने भी मैंने घटना चक्र यूथ के प्रैक्टिस सेट देखे हैं, और उन्हीं से लगभग बार बार पूछा गया है। तो देखिए हम लोग बहुत ज्यादा तो नहीं चुन सकते हैं कि कितना क्या क्या आएगा एग्जाम में, ठीक है, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग अपने हिसाब से कि हमें क्या पढ़ के जाना है, कि कम से कम अगर हमने पॉलिटी को नहीं पढ़ा है या ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, तो अगर हम यही 4 टॉपिक पढ़ जाए, ठीक है, तो कम से कम इतना हो जाए कि अगर इनमें से भी अगर हो सकता है कि 5 टॉपिक में से आपको हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन भी अगर मिल जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। आपने पूरी पॉलिटी ना पढ़ के केवल 2 या 3 मिनट 2 या 3 टॉपिक देखे, और मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे आपको इतने टॉपिक पढ़ने में, और आप अगर यही करके चले गए एग्जाम में और यहीं से आपको मिल गया एग्जाम में, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ सिलेक्टेड टॉपिक की। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो सिलेक्टेड चीजें, वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जिनको हम लोग आगे कैरी करेंगे, और इस वीक में हमें देखना ही देखना है। देखिए अगर मुश्किल से 1-1.5 घंटा ये लगेगा, 1-1.5 घंटा मुश्किल से ये लगेंगे, और इससे क्या होगा कि आप भी अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो लगभग आपको इन्हीं टॉपिकों में से मिल रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं आज हम लोग इस वीडियो में कि वो क्या सेक्शन है, वो पॉलिटी के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम लोग अपने साथ लेके चलेंगे। और इस सप्ताह तो हमें कैसे ना कैसे इतने कुछ नहीं तो सर दोनों के अगर हम सब्जेक्ट मिला लें तो मुश्किल से 8 या 10 टॉपिक हैं, बस वो कवर कर लें, ठीक है। जो आए जीएस तो बहुत ब्रॉड है, हम लोग नहीं पहचान सकते क्या क्या आएगा, लेकिन इतना तो है कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें, और जो करंट अभी सिनारियो जो अभी चल रहा है इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो चलिए देखते हैं। देखिए पॉलिटी हम लोग क्या देखेंगे, पहली चीज है मूल अधिकार और डीपीएसपी। मूल अधिकार मैं नहीं कह रहा आपको बहुत अंदर पढ़ना है, बस ये देख लीजिए कि कौन से आर्टिकल में क्या क्या दे रखा है, कि समता के अधिकार में क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इनके मतलब जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं आपके, ठीक, तो आप लगभग उनको सारा देख लीजिए कि समता के अधिकार के अंदर क्या पड़ेगा आपको, ठीक। तो ये मतलब ऐसी चीजें हैं कि जो लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, और कुछ नहीं, आप एक एक लाइन पढ़नी है बस, ठीक। जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आप उनको बस एक बार देख जाइए, आपका क्वेश्चन लगभग कन्फर्म हम कह रहे हैं यही आपको मिलेगा। बात करें डीपीएसपी की, तो काफी क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, जैसे आर्टिकल 44 के बारे में हम बात करें तो ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करें, या विलेज पंचायत 40 के बारे में बात करें, या फिर हम बात करें 48 के बारे में, ठीक, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला, या 49 एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, तो ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको बस एक बार आप देख लोगे तो बस इतना ही, मैं नहीं कह रहा आपको 395 आर्टिकल देख के जाने, ठीक है, कुछ तो आप देख के जाओगे ना, तो उसी में से है बस मूल अधिकार और डीपीएसपी लगभग आपस में लगे हुए टॉपिक है, आप जल्दी देख भी लेंगे। ये भी देख लेना इनको कहाँ से लिया गया, इसको भी कहाँ से लिया गया, ठीक है, और कुछ चीजें इनमें है वो कहाँ से ली गई हैं, किस किस कंट्री से, सोर्सेस उनके थोड़े बहुत अगर टाइम मिले तो, वरना मूल अधिकार और डीपीएसपी का कवर करके जाएंगे। बात करते हैं सूचियों की, जैसे लिस्ट कि आपकी समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय है, या बात करें आपकी राज्य सूची में या संघ सूची में, तो इनमें जो पर्टिकुलर देखना कुछ इसमें आपको करंट वो दी गई होंगी कुछ कि पुलिस प्रशासन है, ठीक है, या फिर आप बात करें कि आपकी कृषि, ये किस सूची का हिस्सा है, समवर्ती सूची का है, या फिर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा समवर्ती सूची का है या फिर राज्य सूची का है। तो इस तरीके जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य, ये सारी चीजें आप देखेंगे जो, तो आपसे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये किस सूची का विषय है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको पढ़ के जाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन किस सूची में आती है, समवर्ती सूची में कौन सी चीज आती है, या फिर राज्य में या उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट हाईलाइट भी है इस समय। करंट की बात करेंगे उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है ये, और स्टैटिक्स की बात करेंगे उसमें भी है। प्रेसिडेंट
बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ तो इन दोनों से तो लगभग थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और मेरे हिसाब से इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, चाहे जैसे भी पूछे तो आपसे पूछेंगे। प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पूछ लेंगे, उसकी अहर्ताओं के बारे में पूछ लेंगे, निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूछ लेंगे कि अगर प्रेसिडेंट नहीं हुआ तो उसकी जगह किसको नियुक्त करेंगे, और वो भी नहीं हुआ तो उसकी किसकी जगह, मतलब ये जो नियुक्ति की बात है या पद की जो रिक्तता है उसके बारे में बात होगी। ठीक है। और प्रेसिडेंट की जो अभी आप जो जितने भी फाइनेंशियल पावर है, इमरजेंसी पावर वगैरह, वो भी देख लेंगे। इसमें इमरजेंसी और मिलेगी आपको, वो भी देख लेना। ठीक है, आपातकाल की बात करें। अब देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी आप टेस्ट पेपर उठाएंगे, चाहे सैंपल पेपर हो, मॉडल पेपर हो, किसी भी कोचिंग का या किसी भी बुक का, आपको यहाँ से टॉपिक एक क्वेश्चन मिलता ही होगा। स्थानीय स्वशासन की बात करें कि पंचायत के बारे में, नगर पालिका के बारे में, या फिर बात करें कि जिला लेवल पे जितनी भी हमारी लोकल बॉडीज होती हैं वो। ठीक है, 73वां अमेंडमेंट आर्टिकल, 74वां अमेंडमेंट आर्टिकल, तो इनसे रिलेटेड जो भी आपकी चीजें बन रही हैं वो आप देख लीजिए। ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इतना तो आप करके जाइए एग्जाम में। और मेरे हिसाब से इससे आपको इस बार भी पूछा जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ से गलत नहीं करेंगे, खासकर इन दो टॉपिक से। तो इतने ही 4 या 5 टॉपिक आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो कम से कम आप देख लेना खुद से 2 या 3 क्वेश्चन आप कर लेंगे 5 में। ठीक है, और समय मिले तो कैग और एजी, ठीक है, जी कैग और एजी की बात करें तो इनके भी आप थोड़े आर्टिकल देख लीजिए, टेन्योर देख लीजिए, इनको कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, और इनकी क्या क्या पावर है, किस आर्टिकल के अंडर में आती है, ये चीजें देख लीजिए। तो अगर मिलेगा तो आप सीधे पूछ सकता कैग किस आर्टिकल के अंदर में आता, एजी किस आर्टिकल में आता। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में बात करें रिवर्स और उनकी परियोजनाएं। अगर हम रिवर्स की बात करें, गंगा की जो नदी, गंगा की जो सहायक है, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है, यमुना की, और उसके बाद में अगर हम साउथ में आ जाए तो गोदावरी, कावेरी। ठीक, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ है जो नदियां हमारी हैं उनको थोड़ा देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा बहुत डिटेल में जाइए, लेकिन जो उनकी मेन मेन नदियां वो तो आप कम से कम एटलीस्ट देख के ही चलिए। उन पर बनी परियोजनाएं भी आप देख लीजिए। ठीक है, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं और क्या क्या परियोजनाओं के अंदर में है, क्योंकि आप कभी देखते हो हीराकुंड बांध पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, या उकाई परियोजना, ठीक है, तापी वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं। तो लगभग अगर हम बात करें यूपी के एग्जाम के लिहाज से हमेशा एक ना एक परियोजना या रिवर्स आती ही है। तो ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कवर करके जाएंगे। बात करें अगर हम ग्रह की, तो जितने भी आपका ग्रह, जो भी आपका प्लैनेट सिस्टम है उसको आप देख के जाइए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि पृथ्वी के रेफरेंस से, जैसे मंगल या फिर शुक्र ग्रह, इनकी जो जो विशेषता है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, किसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, किसको बाहरी ग्रह कहते हैं, ये सब चीजें देख लीजिए। तो ग्रह से भी आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक, अब बात करें पहाड़, पर्वत, श्रृंखला, चोटी। ठीक, पहाड़, पर्वत, श्रृंखला और चोटी, इनकी बात करें तो आप पहाड़ों में देख लेंगे कौन कौन से पहाड़ है भाई, क्योंकि ये स्टैटिक का पार्ट है। ठीक, तो ये पर्वत श्रृंखला की बात करें, एंडीज और ये जितने भी आपकी बड़ी बड़ी मतलब पर्वत चोटियां हैं उनकी बात करें, और चोटी की बात कर लें तो जैसे मकालू, मंसालू, एवरेस्ट, और ये सारी चीजें जो है चोटियां में, वो आप देख के जाइए। बस ज्यादा नहीं देखना, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पहाड़ है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं और चोटी है। ठीक, पड़ोसी देश है इनकी बात कर लेते हैं, जो इंडिया की जो नाइबरिंग कंट्री है वहाँ की बात करेंगे हम। तो जो नाइबरिंग कंट्री है वहाँ पे लगभग आपकी जितने भी आप इंडिया से बॉर्डर बनाती हैं, जो इंडिया के रेफरेंस में देखा ना कि सारी बढ़ गई। ठीक है, तो वो पड़ोसी देश देख लीजिए, उनकी मुद्राएं देख लीजिए, उनकी कैपिटल देख लीजिए, बस बहुत है। और उनसे जो बने हुए कुछ संगठन है, ठीक है, वो देख लीजिए बस, और कुछ नहीं। खनन क्षेत्र और संपदा की बात करें, जैसे कोयला कहाँ मिलता है भारत में सबसे ज्यादा। ठीक है, और बात करें इससे बॉक्साइट कहाँ मिलता है, एल्यूमिनियम कहाँ मिलता है, ठीक है, कॉपर कहाँ मिलता है, गोल्ड कहाँ पे। तो उनकी जो उनकी खदान है या वो जो हमारे मिनरल्स हैं, वो हमें बस टॉपिक लेके चलना है, वो ज्यादा नहीं, उस मोटिव केवल 5 या 6 ही उसमें देखना। ठीक है, गोल्ड का देख लेना, जैसे कोयला का देख लेना, बॉक्साइट का देख लेना, एल्यूमिनियम का देख लेना, टिन का देख लेना, ये सब चीजें। और बात करें टाइम में थोड़ा तो पासेस, जो भारत के जो भी दर्रे हैं, ठीक है, नॉर्थ के और साउथ की, वो भी कवर कर लेना इसी बहाने। ठीक, जो भी दर्रे हैं, ठीक, तो ये देख लेना कि जो हमारे पासेस हैं वो भारत के कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्या नाम बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश की आप देख लेना, सिक्किम के देख लेना, अगर जम्मू कश्मीर के या हिमाचल प्रदेश की। नीचे बात करें तो कर्नाटक या मुंबई के देख लेना, महाराष्ट्र के। तो बस यही चीजें हमें कवर करके चल रही है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते। अगर किसी ने पॉलिटी या ज्योग्राफी सेक्शन नहीं किया तो अभी भी टाइम है, आप अभी भी आराम से कर सकते हैं। और ये 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इन दोनों को मिला के 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा आपने नहीं पढ़ा है और यही 5 से 6 टॉपिक पढ़ के आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो हम लोग इसी चीज को आगे लेके चलते रहेंगे।
और ऐसे ही हम आपके लिए हिस्ट्री का भी वीडियो लेके आएंगे और साइंस का भी। तो बने रहिए आप मेरे साथ। अगर आपको वीडियो जरा भी यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।